हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने यदि हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें ग्रामर सेक्शन को हमने ग्रामर सेक्शन के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं तो उन वीडियोस को देखिएगा। साथ ही कक्षा 12वीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से जो भी ग्रामर पूछी जाती है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा है और उसकी प्लेलिस्ट बना दी है और प्लेलिस्ट का नाम है ग्रामर फॉर ऑल। साथ ही राइटिंग स्किल जिसमें लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, कंपोजिशन सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। जो भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में है उसके लिए राइटिंग स्किल के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर आप देखिएगा। साथ ही क्लोज, नोट मेकिंग एवं समरी, इनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिलेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सेक्शन सी में जो डूएस डायरेक्टेड पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये 5वां वीडियो है। 4 वीडियो इसके मैं पहले डाल चुका हूँ तो उनको भी ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आज के इस वीडियो का, हाउ मेनी बुक्स आर बीइंग सोल्ड बाय हिम। इंस्ट्रक्शन दिया गया है चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, मतलब दिया गया सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में लेके जाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई सेंटेंस हाउ मेनी से जिसकी स्टार्टिंग होती है उसको जब हम पैसिव वॉइस करते हैं तो शुरुआत हम हाउ मेनी से ही करते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट, मतलब इस सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की जब हम शुरुआत करेंगे तो हाउ मेनी बुक्स शुरुआत में ही लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ से मतलब हेल्पिंग वर्ब से लगाकर क्वेश्चन मार्क तक, इसको हमें थोड़ा सा याद रखना है। कैसे याद रखना है कि पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो बीइंग लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब आर है, दैट मीन्स जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें लेके जाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी इंट्रोगेटिव बनाना है उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आगे है तो उसमें भी जब हम हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो इतना सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है तो ये सोल्ड का सेलिंग हो जाएगा। और ये हिम जो ऑब्जेक्टिव केस में है ये सब्जेक्टिव केस में जाएगा तो ये हिम का क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और ही के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इज लगती है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा हाउ मेनी बुक्स। अब बुक्स के बाद में आएगा इज, जैसा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया गया है। फिर आएगा ही सेलिंग और क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के यदि आप एक्टिव से पैसिव, चाहे वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले हों, ठीक है, या फिर सामान्य हो, ऑल टाइप ऑफ एक्टिव इनटू पैसिव और पैसिव इनटू एक्टिव, जो भी आपके डाउट्स हैं उनके लिए प्लेलिस्ट में आप एक्टिव इनटू पैसिव या पैसिव वॉइस या वॉइस के क्वेश्चंस जरूर देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर दिया गया है, हु बिल्ट द ताजमहल। चेंज इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी सेंटेंस में हु दिया जाता है, WHO हु, और जब हम उसको पैसिव वॉइस करते हैं तो वह बाय हुम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? बाय हुम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट तो यहाँ पर मतलब दैट मीन्स जिसको हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो वो है द ताजमहल। तो बाय होम के बाद में द ताजमहल। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा तो हेल्पिंग वर्ब इस वर्ब के अनुसार हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर बिल्ट दिया गया है तो बिल्ट क्या है? बिल्ट यहाँ पर वर्ब है। अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बाय होम द ताजमहल वाज बिल्ट। हमेशा जब पैसिव वॉइस होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिज ब्रदर कॉट फिश। चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इस सेंटेंस को हमें नकारात्मक करना है। नकारात्मक दैट मीन्स नेगेटिव हम जब भी करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर वगैरह, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो 12 टेंस जो होते हैं, जैसे 3 होते हैं और उसके 4 इज इक्वल टू 12। जो 12 टेंस हमारे होते हैं उन टेंस में 2 ही ऐसे टेंस होते हैं कि जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट और दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी गई है, जैसे केज फर्स्ट फॉर्म और कॉट उसकी सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म
दैट मीन्स जो सेंटेंस दिया गया है ये पास्ट इंडेफिनेट का है, और पास्ट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ होता है, डिड का यूज़ होता है। तो इजीली हम इसको नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पर हिज ब्रदर डिड नॉट, अब सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में लेके आएंगे, कैच फिश। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो यू ब्रॉट मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, और यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम हो तो उसमें एस या एस लगता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट तो यू है ना, तो यहाँ पर एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यू, अब ब्रॉड की फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे। तो ब्रॉड की फर्स्ट फॉर्म होती है ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना। ठीक है, मिल्क। यदि यहाँ पर ही सी इट नेम सब्जेक्ट होता, सिंगुलर होता तो हम उसमें एस लगा देते, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या होगा, यू ब्रिंग मिल्क। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ई वाला, यू फिर रिक्त स्थान दिया गया है, टेक एडवाइस ऑफ द एक्सपीरियंस डॉक्टर। अब इस सेंटेंस को यदि हम देखें कि तुम्हें किसी अनुभवी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्या शब्द आ रहा है, चाहिए। अब चाहिए तो यहाँ पर दिया गया है जैसे फिल इन ए मॉडल एज एन एडवाइस। एडवाइस के लिए आपको किसी मॉडल वर्ब का यूज़ करना है, तो एडवाइस के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं, और शुड का अर्थ भी क्या होता है, चाहिए। तो यहाँ पर शुड जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। द बुक इज ए होली बुक, यू गेव मी द बुक, कंबाइंड मेकिंग वन ए रिलेटिव क्लॉज। मतलब इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है जो भी रिलेटिव क्लॉज बनाना है। मतलब तो जब भी हम किसी सेंटेंस को रिलेटिव क्लॉज से जोड़ते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ते हैं तो उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, और वो होता है हु और विच। हु का प्रयोग जब होता है जब सब्जेक्ट लिविंग थिंग हो, और विच का प्रयोग होता है जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग हो। तो यहाँ पर बुक क्या है, बुक एक नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्लॉज क्या होती है, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और कैसे दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है ना, दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो ये इसके लिए भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पर जाकर उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा द बुक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द बुक है ना। अब बुक क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए क्या आएगा, विच। विच यू गेव मी इज़ अ होली बुक। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत विच और हम दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो विच जहां अभी हमने लगाया वहां पर आप दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, और आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ यू ज्वाइन द आर्मी यू विल गेट अ गुड सैलरी। यदि आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी प्राप्त होगी। रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, इसका अर्थ ये हो रहा है कि इफ़ जहाँ है उसके स्थान पर आपको अनलेस का प्रयोग करना है। अब इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इफ़ का अर्थ होता है यदि, और अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं। तो सेंटेंस का अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मतलब उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखते हैं यदि बैलेंस हो जाता है तो, जैसे इफ़ के स्थान पर हमें क्या लगाना है, अनलेस, तो ये तो लगा देंगे। तो अनलेस यदि लगाएंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यदि तुम आर्मी ज्वाइन नहीं करते हो तो तुम्हें अच्छी सैलरी मिलेगी। तो मतलब हमें इधर नहीं शब्द का इस्तेमाल करना है, तो इस विल के बाद में हम नॉट लगा देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा अनलेस यू ज्वाइन द आर्मी यू विल नॉट गेट अ गुड सैलरी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं क्लास 12th की आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम है या टर्मिनल एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, उसकी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके अच्छे से तैयारी करवा सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से तैयारी करें एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वंस अगेन।